चलो, यूपीपीसीएस देना है ना अटेम्प्ट इस बार मैडम, उम्मीद करते हैं। ठीक, पहले तो अपना यूपीपी है, दूसरा एनटीपीसी। कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता पहली बार, है ना। जिसकी जैसे जरूरत होती है वो अपना एग्जाम दे, निकाले, नौकरी पाए, आगे बढ़े, है ना। एक बार जॉब मिल जाती है तो इंसान बड़ी चीज़ के लिए फोकस कर सकता है। तो अब जब आप बड़ी चीज़ के लिए फोकस करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उस समय आपके पास टाइम हो, क्योंकि एक बार इंसान को जॉब करने के बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल बोनिस, टाइम को लेकर, स्केड्यूल के लेकर होता है इशू हमेशा, है ना। अब बाकी ब्याह हुआ हो जाए तो फिर बात अलग है। तो और नहीं होता है पढ़ाई वढ़ाई। ठीक, चलो, प्रीलिम्स के यूपीपीसीएस का 3 लेवल है भाई। अच्छा, कोई हमको बताएगा यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस में क्या फर्क है? हाँ, यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस। हाँ भाई, बताओ यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी में क्या फर्क? हाँ बताओ। फिर ये क्या है? हाँ, ये क्या है, ये क्या है? चलो इसका तो छोड़ो, अब इसे दिया ही दो, देखते हैं। हम लोग देखते हैं ना यूपीपीएससी का एग्जाम या यूपीपीसीएस का एग्जाम, यही बोलते हैं। कभी सोचे हैं क्या होता है यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी? हाँ, दोनों स्टेट लेवल का, ठीक है। फुल फॉर्म? हाँ, यूपी तो दोनों, चलो ठीक है, ये भी मान के चलते हैं, ये भी यूपी है, ये भी यूपी। यूपी इन द सेंस, हाँ हाँ, और ये वाला, हाँ हाँ, पब्लिक कमीशन सर्विस। बताओ, ऐसे ऐसे ललाए क्या है? हाँ? पुलिस? पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये क्या है? उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, है ना। समझ आया? ये क्या है? ये आयोग है, ये आपका पद है ना। समझ आया? ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये एग्जाम। इतना साल से कितना समय हो गया ना, लाइक के सब है। बस ये दिखाता, ये दिखाता, ये दिखाता है। क्यों ये दिखाता है? क्योंकि आप जिस साइट पे जाते हैं वो साइट किसका है? आयोग का। ये आयोग है ना। पब्लिक नलायक। चल, कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। जैसे क्या क्या? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक। अब प्री में कितने पेपर होंगे? कौन कौन से? GS1 और GS2, ठीक है, यही होगा। अब इसमें कितने पेपर हैं और इसमें कितने पेपर हैं? एक पेपर होता है। किसमें? किसमें किसमें 8 पेपर है? पीसीएस में 8 पेपर है। चलो, इसमें इसमें 8 पेपर है और इसमें सिर्फ एक इंटरव्यू है ना। अब पहले इसका देख ले, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का जब हम लोग देखते हैं, एक है GS1, दूसरा है GS2। अब GS1 में क्या आएगा और कितने मार्क्स का जीएस, कितने क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ये कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन कितने? 150। मार्क्स कितने हैं? 200 के मार्क्स हैं। 200 है भाई, 200 मार्क्स का पेपर।
और ये GS2 क्या है? यही है CSAT, है ना। CSAT में कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर एग्जाम में कैसा कैसा क्या करना है वो देखा जाए। जिस तरीके से आप लोग मैथ कर रहे हैं, CSAT का मैथ जो आप लोग मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी लेवल का है ना। इसमें क्या क्या है आपको? मैथ्स है, रीजनिंग है, और एक है इंटर पर्सनल स्किल। ठीक, अगला हिंदी, इंग्लिश है। हाँ, अगला है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश है कंप्लीट। तो इतना सब मिलाएंगे तो आपको क्या होगा? CSAT का एग्जाम। और CSAT का एग्जाम जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है ना। दोनों रहता है। 100 क्वेश्चन है, 100 में से ये सारे मिल बांट के आएंगे आपस में। कैसा ये? सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई के लिए कितना चाहिए आपको? 33%। बताओ भाई, 200 मार्क्स में 33% कितना होगा? हाँ, निकालना ऐसे ही बोलो। हाँ, 100 का 33 होगा, दूसरे 100 का 33, दोनों 33 मिला तो कितना होगा? ठीक है, इसके लिए पेन पेपर जरूरत है ना? ठीक है, अब आते हैं इसमें। इसमें क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में मान के चलो। हाँ, करंट अफेयर बस। हाँ, साइंस, यूपी स्पेशल, है ना। यूपी स्पेशल भी है, क्लियर है। फिल्म्स में आएगा यूपी स्पेशल। हाँ, IR तो ठीक है, उतना छोड़, इतना ही ज्यादा पूछता है। IR तो करंट अफेयर वाला इशू हो जाएगा, जो करंट अफेयर में जो मुद्दा चलेगा वही इसमें IR के रूप में पूछ लेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ना है। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म्स के पर्पज से पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे तो बाकायदा पहले दिन से भी आंसर राइटिंग होगा, है ना? आंसर राइटिंग भी करना है। जैसे मान के चलते हैं, कौन सा महीना है ये? मार्च, है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान के चलते हैं दिसंबर में आपका एग्जाम है, दिसंबर का महीना हटा दो, नवंबर का महीना हटा दो। नवंबर में सिर्फ रिवीजन करना है, चाहे कुछ हो जाए, आपको नवंबर का महीना आखिरी रखना है रिवीजन के लिए, है ना। आखिरी 30 दिन एग्जाम के 30 दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, फिर ऐसा लगेगा सर कुछ पढ़े ही नहीं है ना। बचा क्या है? मार्च में 15 दिन है, अप्रैल। कोशिश ये किया जाएगा कि मई के आधा आते आते, है ना, यहाँ पे आपका हिस्ट्री खत्म हो जाए और ज्योग्राफी खत्म हो जाए। ठीक है, मई के आधा आते आते। और जून में क्या है आप लोग का? UPP का पेपर भी तो है, NTPC का पेपर तो मई के बाद ही आएगा, मई में ही आएगा, है ना। यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग क्या हुआ, जैसे मई में आपका अंडर ग्रेजुएट वाला NTPC का पेपर है ना। और जून में UPP का पेपर है, और फिर मई में भी तो पेपर है आप लोग का, और जो UPSC भरे हैं। भरी नहीं है ना, बोलिए आप, भरी है? सब ठीक। मैं आधा होते होते आप लोग का ये खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स बना के रखना है, इसको याद करके खत्म करना है। एवरी संडे जो चीज सब पढ़ेंगे ना, अपना अपना पढ़ेंगे। फ्राइडे सैटरडे हमको बता देना कि सर ये याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा है। तो संडे के दिन करंट अफेयर का क्लास चलेगा, क्लास चलने के साथ साथ टेस्ट भी होगा। टेस्ट के बाद जो याद नहीं हो रहा है उसको लेके हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ संडे के दिन। क्लियर है ये? अब मई, जून, जुलाई, उसके बाद आपका चलेगा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक महीना के अंदर खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर पॉलिटी चलेगा। ठीक, जरूरी है ये सब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि बाकी भी तो एग्जाम्स आप लोग को देने हैं,
कहने को तो लोग कहते हैं कि भाई पहले मेंस खत्म करना चाहिए, है ना, पर हम लोग वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जीएस पहले खत्म करना चाहिए। कोई जॉब लेना पहले ज़्यादा जरूरी है ना। जब आप अपने पास वक्त बचेगा, यहाँ पे तो साइंस है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है और इकॉनमी चलेगा। ठीक, इकॉनमी गणेश सर लेंगे, पॉलिटी भी गणेश सर लेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ से अगस्त सितंबर तक बस ये 2 महीना जो होगा आप लोग का मेंस चलेगा, मेंस के लिए। और वो भी क्या, एथिक्स, पहले एथिक्स खत्म करना है। मैं भी देखते हैं कौन कौन से चीज़ हम लोग को देखने हैं, ठीक है। इतना प्लानिंग करके हैं, उम्मीद करते हैं ये जब हो जाएगा ना मैडम, तो बाकी आप लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ये होना ज़्यादा जरूरी है ना। हम लोग ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम सिर्फ यूपीसीएस के लिए फोकस करेंगे, ऐसा वाला नहीं। हम लोग को जॉब लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये होना खत्म होना जरूरी है। अगर आप लोग का मेंस लेवल तक का मतलब यूपीपीसीएस के लेवल तक का हो जाएगा तो आप लोग के लिए आसानी होगा, कोई भी वनडे एग्जाम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको कभी किसी कोचिंग की सहारा नहीं लेना पड़ेगा, है ना। कब तक जाएंगे कोचिंग, कब तक बैच लेंगे, है ना। बैच लीजिएगा तो सिर्फ मॉक का लीजिएगा, है ना, वो जरूरी है। एक बार भरपूर तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम देते हैं। और कोशिश ये करिए कि एग्जाम लाइफ लॉन्ग नहीं देना पड़े, जल्दी दे के निपट जाए, नहीं तो आप लोग निपट जाएंगे, है ना। सिद्धू, निपटना है, कैसे निपटना चाहती, बोलिए। तेरावी करके, हाँ, जिस तरह से आप रोड क्रॉस करते हैं आपको तेरावी जल्दी हो जाएगा। बड़ा भयंकर रोड क्रॉस करती है। चलो मेंस का देखते हैं, मेंस में क्या क्या है ना। पहला पेपर होगा हिंदी का, दूसरा ऐसे, अगला GS1, GS2, GS3, 4, 5, 6, कितने पेपर हुए, 8, है ना। ये कितने मार्क्स का होगा, 150, ये कितना, 150, ये 200, 200, कितना होगा कोई बताएगा, 1700, कितना हो जाएगा मेंस का, 1500 आपका सिर्फ मेंस का पेपर होगा, है ना। एक्स्ट्रा आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स इंटरव्यू होगा, है ना। यहाँ पे जो जीएस पेपर 1 होगा ये क्या है, हाँ, ये इसको आपको पास करना पड़ेगा भाई, कट ऑफ लाना है, इसमें नहीं, ये नहीं होगा, हाँ, ये यही तो कट ऑफ आपका बनाता है, लेकिन ये क्लियर करना जरूरी है, क्वालिफाइंग इसको लाना, ये क्वालिफाइंग होगा तभी आपका ये पेपर चेक होगा, है ना। नहीं क्वालिफाई करेंगे ये वाला पेपर चेक होगा ही नहीं, समझ आ रहा है। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह बैठे से थक गए, है ना। वो क्वालिफाइंग है, ये कट ऑफ पार करना है। हम लोग मान के चलते हैं इसका कट ऑफ 100 क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है। हम लोग का टारगेट 100, 105 क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक, जरूरी है। सेफ जोन है, कोई डर नाम का चीज नहीं रहेगा। आप लोग घर जाके, आप लोग का पॉलिटी हुआ है ना, एक बार घर जाके PYQ निकाल के पॉलिटी का देखिएगा, है ना। आप लोग देखेंगे, आप लोग को समझ आएगा कि हम लोग अच्छा खासा पढ़े हैं पॉलिटी, है ना। भले वनडे के लिए पढ़े लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, हम लोग वनडे के लिए नहीं पढ़े, भले रघु सर पढ़ाए होंगे वनडे के लिए लेकिन हम नहीं पढ़ाए वनडे वाला, है ना। लॉजिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ाएगा, ठीक है। अब हिंदी, हिंदी हिंदी रेगुलर पढ़ना है ना, हिंदी को गैप नहीं देना है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हम टाइम मैनेज नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग को लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, पत्र आएगा, पत्र आएगा, बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर आएगा। हाँ सुनो, जैसे आप लोग का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया है ना, ये वापिस आपको ऐसा नहीं करना है कि हम लोग शुरू से पढ़े हैं। आप लोग को रेगुलर मॉक देते रहना है, रेगुलर मॉक देना है, मतलब हफ्ते में 3 मॉक दीजिएगा,
तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आप जीएस पढ़ते पढ़ते बाकी तीनों सब्जेक्ट और कवर कर सकें। वो टच में रहना, वो कैसे टच में रहेंगे आप लोग? जब मॉक देते रहेंगे तो टच में रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको इसके पहले सॉल्व हो जाता था और मॉक देने के बाद जब नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको वो चैप्टर उठाना और उसके बाद पढ़ना है। समझ आ रहा है? आप लोग को सब चैप्टर ऐसा वीक नहीं है, कुछ ही चैप्टर आप लोग के वीक हो जाएंगे, है ना। जो चैप्टर वीक होगा सिर्फ उसको उठा के देख लेना। क्लियर है? रीजनिंग का भी होएगा, आप ज़्यादा, आपको ज़रूरी है मॉक देना, है ना, नहीं तो वही एग्जाम में जाके हड़बड़ाहट होगी, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हिंदी रेगुलर प्रैक्टिस करना है, आर ओ एग्जाम आएगा, है ना, हिंदी रेगुलर पढ़ना है। हाँ, वो आएगा तब डालिएगा जरूर, आने की संभावना है। हाँ, हर साल नहीं आता है, अब इलेक्शन है तो इस साल आएगा। पिछले साल हालांकि हुआ था पेपर, लेकिन इस साल इलेक्शन की वजह से अच्छे वैकेंसीज आएंगे, तो मौका मत गवाइएगा, घर मत जाइए, कोशिश करो साल 6 महीना और लड़ झगड़ लो दिसंबर तक, बस, है ना। उसके बाद जैसा आप लोग का इच्छा, दिसंबर तक बहुत कुछ क्वेश्चन आप लोग का खत्म हो जाएगा और आप लोग खुद ही समझदार हो जाएंगे, आप लोग खुद पढ़ने आ जाएगा, है ना। सिर्फ नोट्स नहीं, आप लोग को आंसर राइटिंग लिखने के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जरूरी हो जाएगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगी, और ऐसा नहीं कि ऐसा देख के निकल जाए, जैसे ऋतु पढ़ती हैं, देख के नहीं निकलना है, हाँ, सरसरी नहीं। अब आप लोग, अभी आप लोग लक्ष्मीकांत जाके पढ़ेंगी तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ आएगा क्या लिखा हुआ है करके, है ना। जो जरूरी है, ऐसा है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं समंदर है ना, याद होता घगरा है, लिखते हैं बाल्टी वाले पानी है तो गिलास वाला पानी, और मार्क्स मिलते हैं चुल्लू भर वाला पानी, है ना, ऐसे ही होता है। तो जितना ज्यादा होगा आपको, लक्ष्मी का जरूरी है स्टैंडर्ड बुक इसलिए जरूरी, ताकि वो आपके लोग के पास कंटेंट रहे, आप लोग लिंकअप कर पाए चीजों को, है ना। हम भी, अब हिस्ट्री हमसे पढ़ी है, हम लोग लिंकअप कर लेते हैं। कैसे होता है लिंकअप? कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स ही है ना, सब कहानी आपको बताता है। क्लियर है? ठीक। ऐसे में 3 अलग अलग टाइप के सेक्शंस होंगे। ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि संडे में करने की कोशिश करेंगे। जैसे संडे आप लोग का आंसर राइटिंग टेस्ट का भी होगा, तो एक ऐसे आप मतलब होता है ना, मंडे बता देंगे, उसको आप लोग प्रिपेयर करना है, संडे आते आते आप लोग को समझ आ जाएगा। काउंट होता है जी, सब काउंट होता है। और यूपीएससी वाला जो है वो क्वालिफाइंग वाले होते हैं, है ना, उसमें लैंग्वेजेस जो है वो क्वालिफाइंग होता है, इसमें जरूरी होता है अच्छे मार्क्स लेके आना। हिंदी जरूरी है, हिंदी आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप लोग यूपी से हैं। ठीक है। अब जीएस वन में क्या है? जीएस वन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और, हाँ, सोसाइटी, तीन ही है। और ये तीन ही नहीं है ना, घर पे जाने के बाद यूपीपीसीएस का सिलेबस निकाल लेना, पीडीएफ निकाल लेना, अपने पास रखे रहना, जितना व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कहाँ से खरीद लेंगे, हम पीडीएफ निकाल के व्हाट्सएप पे भेज देंगे, प्रिंट निकलवा लेना, उसको देखते रहना। हाँ, लिख के है तो वो भी ठीक है ना। और एक चीज ये भी करना है, जब भी मतलब होता नहीं, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं, तो हिस्ट्री में आप सिलेबस देखते रहिए, कौन से सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ सिलेबस भी याद हो जाएगा। तो जब भी आप पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन देखेंगे, यार ये तो यहाँ के टॉपिक का है, ये तो यहाँ के टॉपिक का है, आप लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट में नोट्स आप बना रही हैं, उस सब्जेक्ट के नोट्स में पहला पन्ना आपका सिर्फ सिलेबस होना चाहिए, है ना। सिलेबस रेगुलर देखते रहिए, चेक करते रहिए क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं खत्म हो रहा है, अंदाजा मिलना जरूरी है ना, अंधाधुंध नहीं चलना है। ठीक। जीएस2 में क्या बच गया? पॉलिटी और गवर्नेंस, अगला आईआर। ठीक। हाँ सर, इसमें ही रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक। आईआर बहुत छोटा टॉपिक हो, छोटा सब्जेक्ट है, आईआर हो जाए, सोसाइटी हो जाए, छोटे छोटे सब्जेक्ट, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी फटाक से खत्म करें नोट। हाँ, इसमें ज्यादा नोट्स वाला झमेला नहीं पालना है ना, उससे कहीं से कहीं जुगाड़ करते हैं। ठीक। अब अगला बचा क्या, ये
जीएस पेपर से देखिए आप लोग ना हिस्ट्री ज्योग्राफी आराम से कर ले जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बहुत अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग लिख लेंगे। लेकिन जब बात आती है जीएस पेपर 3 की, जिसमें इकोनॉमी है, इकोनॉमी में किसी का दिमाग काम नहीं करता है ना। तो इसमें आएगा इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक, इसमें जरूर आएगा टेक, ठीक है। और क्या है, एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर अलग सेक्शन है, इसमें इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक। अब ये हो जाएगा अगला पेपर एथिक्स, है ना। एथिक्स पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, एक एथिक्स, एसए और 5 और 6 पेपर, इनमें सबसे ज्यादा स्कोर करना रहता है। बाकी 1 2 3 में हर कोई कर ले जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान ये सारे सब्जेक्ट जो है ज्यादा पढ़ता है। कम समय इंसान किसमें देता है, एथिक्स में कम समय देगा, है ना, और एसए में कम समय देता है। लेकिन हम लोग एसए स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, नैतिकता, कि आपको अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप किस तरह से आपका कैरेक्टर होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, पब्लिक से आप कैसे बात करें, आपका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए। हाँ, अरे बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना नहीं पड़ता, इसको जीना पड़ता है। जिस टाइम इसको जी लेंगे आप लोग ना, ऑटोमेटिकली ये होता है ना, अपना बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट्स को वो पढ़ना तो वही, वो तो पढ़ लेंगे, पढ़ना भार लगता है, जीना ठीक लगता है। से रियल लाइफ में हम लोग जीएस देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। एथिक्स है। अब ये बचा क्या है, 5 और 6, ये हो जाएगा यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी, बाकी यूपी के जितने एग्जाम्स के लिए भी है यूपी स्पेशल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यूपी स्पेशल आएगा तब देख लीजिएगा। इकोनॉमी का पार्ट अलग कर देंगे, हिस्ट्री का पार्ट अलग कर देंगे, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला एक तरफ कर देंगे सब, इकोनॉमी और पॉलिटी वाला एक तरफ कर देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं, हम लोग यूपी स्पेशल एक साथ ही पढ़ लेंगे, है ना। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पेपर है एथिक्स, है ना, और एसए। ये ये आपका क्रिएटिविटी बताएगा, है ना, भरपूर इसमें स्कोर करना है, ठीक। और ये मत सोचना कि सर हम लोग कर पाएंगे क्या कर, पढ़ने पे सब कुछ हो जाएगा, है ना बोली, पढ़ने पे सब हो जाता है। हाँ, बच्चा क्या, इंटरव्यू, इंटरव्यू तो बहुत आखिरी वाला मसला है, सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात है प्रीलिम्स का, है ना। प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज ही आप लोग घर जाएंगे, पॉलिटी क्वेश्चंस निकालेंगे और चेक करेंगे, है ना, क्लियर है, ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट?